हवाओं ने अपना रुख बदल दिया है। हम इस वक्त जहां पर आए हैं ये उत्तरी कश्मीर का बारामूला टाउन है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सीमेंट पुल है। यहाँ पर स्थानीय लोग इसे सीमेंट पुल के नाम से जानते हैं। ये पुल कई लिहाज से मशहूर रहा है क्योंकि अगर हम साल 2008 की बात करें या 2016 की बात करें तो इस पुल पर स्थानीय नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव करते थे। बिल्कुल इस साइड से स्थानीय नौजवान आते थे जो बिल्कुल इसी पुल पर दिन भर लगे रहते थे। और इस साइड की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, इस साइड से मेरे वीजे आपको दिखाएंगे कि इस साइड यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ लगी रहती थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के नफरी लगे रहते थे जिनमें सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार दिन भर रहते थे और यहाँ पर दिन भर जो है स्टोन पेल्टिंग इसी पुल पर जारी रहती थी। जुमे का दिन आज है और जब आज से कुछ साल पहले की बात करें, आज से कुछ साल पहले जुमा नमाज अदा की जाती थी, बाद भर दिन भर यहां पर स्टोन पेल्टिंग चलती रहती थी। ये पुल जो है अब एक अलग ही मिसाल कायम कर रहा है क्योंकि अगर हम रात की तस्वीर आपको इस पुल की दिखाएंगे, ये पुल जो है तिरंगे के साथ लिपटा हुआ है। यहाँ पर नई लाइट्स इंस्टॉल की गई है जो कि तिरंगे की लाइट्स है और खूबसूरत नज़र। आज यहाँ पर कोई नौजवान स्टोन पेल्टिंग नहीं करना चाहता, आज यहाँ पर नौजवान जो है मुख्य धारा में आना चाहते हैं। इसी हवाले से आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। जिस नौजवान के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, साल 2008 हो या 2016 हो, यहाँ के नौजवान और पूरे बारामूला के नौजवान इसे छोटा गिलानी के नाम से जानते थे। लेकिन तब्दीली कैसे आई, छोटा गिलानी एक स्कूल टीचर 2019 के बाद कैसे बना, आज हम छोटे गिलानी यानी मुदस्सिर से बात करेंगे। मुदस्सिर, आज आपको बुरा तो नहीं लग रहा है हम आपको छोटा गिलानी कहे कि मुदस्सिर कहे? बिल्कुल, अभी अगर आप मुझे शेख मुदस्सिर के ही नाम से पुकारें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गिलानी आपको आज अच्छा नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वजह क्या है इस चीज़ के पीछे? वजह है इस चीज़ के पीछे कि अगर आप कोई आइकन बनते हो इंसानियत के तो अगर आपको उस चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके बरक्स अगर आपको किसी नेगेटिव चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो चीज़ कोई भी सूट उसमें किसी को कोई भी उसमें सूटेबल नहीं रहेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा। कंफर्टेबल। मुदस्सिर से आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह इन्होंने स्टोन पेल्टिंग को तरजीह दी, क्या इनके दिमाग में था और कब इनके दिमाग में आया कि मैं स्टोन पेल्टिंग करूं यानी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंकूं। शुरुआत कैसे हुई, किस तरह आपने दिमाग में ये लाया कि मैं स्टोन पेल्टिंग करूं और बाद में मुझे शायद कोई क्या पैसा मिलता था? सच बताइए। नहीं, मैं अगर बात करूं तो पैसा मिलने वाली कोई बात नहीं थी। मैं जो कुछ चीज़ों को आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये था कि सबसे पहले चीज़ ये कि यहाँ का जो इकोसिस्टम बन चुका था, जिस इकोसिस्टम की वजह से जो यहाँ का यूथ है वो जो बाहर निकलता था और वो जो सड़कों पे आता था, वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आपको मिलती थी, वायलेंस की मैसेज होती थी। चाहे स्ट्राइक्स की बात करें, चाहे कॉल्स की बात करें जो हुर्रियत की तरफ आती थी, जो कॉल्स की बात आती थी। जब आप ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं ओबियसली आपके जो दिमाग में जो कंटेंट्स और जो थॉट्स वैसे ही टाइप के आते हैं। मुतासिर थे लोगों के दिमाग, अगर हम नौजवानों के दिमागों की बात करें तो वो खाली थे और उन पर टारगेट करना आसान बात थी। यहाँ पर सेपरेटिस्ट की बात करें या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करें। मुदस्सिर, ये तब्दीली आपने कब देखी, तब्दीली कब आप में आई, चेंज कब आई? देखिए, जनरली मैं अगर आपको बताऊं 2019 के बाद जो ह्यूमन लाइव्स थे, इससे पहले अगर हम बात करें 2019 से पहले की बात करें तो जब मैं कोई न्यूज़पेपर उठाता था, जब मैं कोई न्यूज़ सुनता था तो आए दिन ये देखने को मिलता था, ये सुनने को मिलता था कि यहाँ पे इतने लड़के मर गए, यहाँ पे इतने लड़के शहीद हो गए। तो ये चीज़ें वो 2019 के बाद ये चीज़ें अब्रप्टली चेंज हो गई। सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रोल रहा हो, सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो ह्यूमन लाइफ, जो एक आम कश्मीरी जिसकी जान चली जाती थी उसकी जान बच रही है। और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स थे उनमें अकाउंटेबिलिटी आई, चाहे एजुकेशन है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, चाहे डेवलपमेंट की आप बात करें, तो ये सारी चीज़ें ग्रो होना शुरू की। और बहुत अच्छे सेफ्टी मेजर्स थे जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से 2019 के बाद उठे, जिन्होंने एब्सोल्युटली इस चीज़ को कवर किया और वो मेजर्स उठाए जिससे एक इंसानी जानों का जो इतलाफ होता था वो बच गया। एक ट्रेंड बन चुका था, वो ये ट्रेंड था कि जुम्मा के दिन अमूमन
स्ट्राइक की कॉल रहती थी या एजिटेशन की कॉल या प्रोटेस्ट की कॉल रहती थी। और एक कॉमन यूथ का ये नज़रिया था कि वो इस हॉलीडे फ्राइडे को एज हॉलीडे एंजॉय करे। हॉलीडे एंजॉय करते थे स्टोन पेल्टिंग। बिल्कुल, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं था। आप मुझे बताएं कि स्टोन पेल्टिंग का कौन सा सेंस है? जिस हिसाब से शेख मुदस्सिर का कहना है कि यहाँ पर हालातों ने जिस हिसाब से 2019 के बाद करवट ली है, यानी हालात कश्मीर के बदल चुके हैं। पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें तो एक एक नौजवान यहाँ पर यही चाहता है कि अमन सुकून की ज़िंदगी गुजारे। ये पुल जो है काफ़ी मशहूर हुआ करता था, स्टोन पेल्टिंग हो या कोई भी जो देश मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं उनके रिलेटेड। लेकिन आज यहाँ पर शांति बनी हुई है। आज भी जुमे का दिन है, आज भी लोग जुमे की नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार के साथ वाबस्ता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.